मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 का 10th पाठ पढ़ेंगे, मतलब 10th चैप्टर। क्या है? ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति, मतलब ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। ओके, तो स्टार्ट करें। एकस्मिन् स्थाने एकः नृपः आसीत्। एक स्थान पर एक राजा रहता था। तस्य एक सचिव आसीत्। उसका एक क्या था? सचिव मतलब मंत्री। उसका एक मंत्री था। सह नित्यं कथयति स्म ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति। वह रोज कहता था, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है ना। वो रोज बोलते रहता था कि जो भी ईश्वर करता है क्या करता है? अच्छा करता है। एकदा सचिवस्य पुत्रस्य मृत्यु अभवत्, तथापि स अकथयत् ईश्वरः यत् करोति शोभनम् एव करोति। एक बार मंत्री के पुत्र की मृत्यु हो गई, फिर भी वह बोला ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। मतलब उस मंत्री के बच्चे की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर भी उसको वो क्या बोलने लगा कि जो ईश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। एकदा नृपस्य अंगुली वृषचेन छिन्नाभवत् मंत्री तथैव अकथयत्। एक बार क्या हुआ? राजा की उंगली चाकू से कट गई, तो मंत्री ने वैसा ही कहा। कैसा? नृप सचिवा या क्रुद्धत काले गले नृपस्य पीड़ा शांता अभवत्। मतलब उसने क्या कहा? वैसे ही कि मंत्री ने वैसे ही कैसा कहा राजा मंत्री पर कि कैसा कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए होता है। तो मंत्री ने जब सुना तो मंत्री को क्या हो गया? तो मंत्री जब राजा ने कहा सुना तो मंत्री ने ऐसा बोला तो राजा को क्या हो गया? क्रोधित, मतलब राजा क्रोधित हो गया। और समय बीतने पर राजा को की पीड़ा शांत हो गई। ठीक है। मंत्री तथैव काले गले नृपस्य पीड़ा शांत अभवत्, है ना। जैसे समय बीत गया तो मंत्री की जो पीड़ा थी वो शांत हो गई। तदा सह सचिवाय अकथयत्, हे सचिव तव पुत्रः मृत मम तांगुली छिन्ना। मतलब जब उनने क्या किया? तब उसने मंत्री से कहा। किसने? राजा ने मंत्री से क्या कहा कि हे मंत्री, तुम्हारा पुत्र क्या हो गया? मर गया, और मेरी उंगली कट गई। अत्रेश्वर किम शोभनम अकरोत्। यहाँ ईश्वर ने क्या अच्छा किया? फिर वो उससे पूछता है कि यहाँ ईश्वर ने क्या अच्छा किया। सचिवः अवदत् यद्यपि अधुना अहम कथयतु न समर्थः, तथापि कालांतरे आवाम अवगमिष्यावः। तो जब वो पूछता है कि ईश्वर ने क्या अच्छा किया, तो मंत्री क्या बोलता है? यद्यपि अभी मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी समय बीतने पर हम दोनों जानेंगे। मतलब वो बोलता है कि अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन जैसे ही समय आएगा वैसे हम दोनों को पता चल जाएगा कि ये शब्द मैं क्यों बोलता हूँ और किस लिए बोलता हूँ। एकदा नृपः सचिवेन सह आखेटाय अगच्छत्। एक बार राजा मंत्री के साथ कहाँ गया? शिकार के लिए गया। तत्र वने सहसेव किंचित दस्य आगच्छत्। वहाँ वन में अचानक ही कुछ डाकू क्या हो गए? आ गए। ते तो गृहीत्वा दस्युराजस्य समीपम अनयन। वहाँ वन में अचानक से क्या हो गए? कुछ डाकू आ गए और वे उन दोनों को पकड़ के डाकुओं के सरदार के पास ले गए। किसके पास? न, दस्यु मतलब सरदार के पास। तत्र देव्यः बलिकार्य सज्जम आसीत। वहाँ पे क्या होने लगा? जब सरदार के पास गए तो वहाँ देवी को की बलि का कार्य तैयार था। मतलब देवी को क्या करना था? बलि देना था। दस्युराज सचिवम अपृच्छत्। तो फिर जो देवी को बलि देना था तो डाकुओं के सरदार ने वहाँ क्या कहा? अस्ति तव पुत्रः। सचिव अवदत्
आसीत किंतु सह मृतः। क्या कहा कि जब बलि के लिए सब कुछ तैयार हो रहा था तो डाकुओं के सरदार ने क्या क्या मंत्री से क्या पूछा कि तुम्हारा पुत्र है। तो मंत्री ने क्या बोला कि था किंतु मर गया। ठीक है। अधुना नास्ति मम पुत्रः, अब मेरा पुत्र नहीं है। सह दासान् अकथयत् मूर्खः अस्माकं देवी पुत्रेण हिनस्य बलिं न वांछति। तो उसने क्या कहा कि वह सेवकों से बोला, कौन सरदार उनका, कि मूर्खों हमारी देवी को पुत्रहीन की बलि नहीं चाहती, मतलब पुत्रहीन की बलि नहीं चढ़ती, तो उसे छोड़ दो। ठीक है। तो उसको छोड़ दिया। फिर तहिम त्यजत एनम अपरम चानियत, जब उसको छोड़ देते हैं तो फिर दूसरा नंबर किसका आता है, जो मंत्री का राजा रहता है, तो फिर दूसरे को लाओ। फिर डाकुओं ने राजा को सामने किया। ठीक है। फिर सामने करते तो उसके बाद क्या बोलते, दस्येव नृपम समक्षे अकुर्वन। तो वो क्या होता है, राजा को किसके सामने लेके आते हैं, उनके सामने लेके आते हैं। किसके सामने, जो डाकू का जो सरदार रहता है उनके सामने लेके आते हैं। फिर सहसा दस्युराजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नाभयाम अंगुलियाम अपतत। तो सहसा मतलब अचानक से, जो दस्युराज है, जो उनका सरदार रहता है, उसकी ध्यान कहाँ जाती है, उसके जो डाकू का सरदार रहता है तो उसकी नज़र कहाँ जाती है, वो राजा की कटी हुई उंगली पर। ठीक है। तो उनकी उंगली कैसी रहती है, कटी रहती। तदा दस्युराजः भृत्यान् अवदत् रे मूर्खा अस्माकं देवी अंगहीन अस्यापि बलिं न वांछति। तब वो राजा क्या बोलता है कि तब डाकुओं के राजा ने सेवकों को कहा, अरे मूर्खों, हमारे देवी को अंगहीन की भी बलि नहीं दी जा सकती। अंगहीन मतलब जिसकी उंगली कटी हो, जिसका शरीर का एक हिस्सा ना हो, उनकी भी क्या होती है, बलि नहीं दी जा सकती है। ओके। अतः एनपि त्यज्यत, अतः इसको भी क्या कर दो, छोड़ दो। तदा मुक्तः नृप सचिवम अवदत्, तब मुक्त हुए राजा ने मंत्री से कहा। ठीक है। जब वो छूट जाते हैं तब राजा मंत्री से क्या बोलता है, एदम सत्यम ईश्वरम यतः करोति। क्या बोलता है, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। शोभमेव करोति न अतः सह नृप तस्य सचिवस्य सदा सम्मानम करोति स्म। क्या होता है, जो ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसीलिए वह राजा उस मंत्री का सदा सम्मान करता था। जब मंत्री बोलता था कि जो ईश्वर करता है अच्छा करता है, तो जब राजा पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो, तो वो बोलता है कि जब समय आएगा तब मैं बताऊंगा कि ऐसा मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्यों, लेकिन जो होता है अच्छा होता है और ईश्वर अच्छा करता है। तो जब उनके साथ ये सब बीतती है और वो दोनों बच जाते हैं, तो जब खुद राजा क्या बोलता है कि मंत्री, जो तुमने कहा था सत्य कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, मैं तुम्हारा सदा जीवन भर आभारी रहूँगा। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर होता है एंड। अब अपन इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और सभी को 9 चैप्टर तक फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है, देन होमवर्क भी डेली करना है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।